हेलो किराना साथियों, मैं हूं दिलसाद। स्वागत है आपका मेरे चैनल में, जहां पे हम लाते हैं आज के ताज़ा भाव और व्यापार की प्रमुख जानकारी। दोस्तों, इस वीडियो के माध्यम से आज बात करेंगे बिक्री के बारे में। जो लोग भाई हमारे पास मैसेज कर रहे हैं बार बार कि भाई हमारी जो सेल है, जो हमारी बिक्री है बहुत डाउन है, 1100 रुपये से 1300 रुपये 1500 रुपये हो रही है, तो आखिर हम क्या करें जो हमारी बिक्री है वो बढ़ जाए। तो भाई सबसे पहले मैं उन दुकानदार को ये कहना चाहूँगा कि आपको इन छोटी छोटी बातों को ध्यान देना चाहिए। आखिर आपकी जो सेल है डाउन क्यों हो रही है, आपकी बिक्री कम क्यों हो रही है और आपके दुकान पर कस्टमर कम क्यों आ रहे हैं, क्या रीज़न है। चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं। दोस्तों, सबसे पहले मैं उन दुकानदार को ये कहना चाहूँगा भाई, जो आप लोग से गलतियाँ होती हैं ना, कहाँ पर होती है, कैसे होती है और क्यों होती है, आखिर आपके बिक्री कम क्यों हो रही है, आपका जो इनकम है कम इंक्रीज़ क्यों हो रहा है। सबसे पहली बात तो आपको ये बात को ध्यान देना चाहिए कि जब भी आपकी दुकान पर कोई कस्टमर आए, कस्टमर क्या कहना चाहता है और उसे क्या चाहिए। सबसे पहले बात आपको इस चीज़ को ध्यान देना चाहिए कि अगर आप एक दुकानदार हैं, छोटे हों या फिर बड़े हों, ये डिपेंड नहीं करता है। डिपेंड ये करता है कि कोई भी कस्टमर आपकी दुकान पे जब भी आए तो आखिर कस्टमर क्या चाहता है और उसे क्या चाहिए और क्या कहना चाहता है। सबसे पहली बात उसकी बातों को जानें, उसको बातों को समझें। देखिए, जो छोटे दुकानदार होते हैं ना, वो 1 रुपये में 2 रुपये में उलझ जाते हैं, 1 रुपये में 2 रुपये में उबलने लगते हैं। भाई अगर आपको दुकान चलानी है ना और कस्टमर बनाने हैं ना और आपको कम समय में जल्दी ग्रो करना है ना, अपने बिजनेस को बड़ा करना है ना, इन छोटी छोटी बातों को ध्यान देना होगा, इन छोटी छोटी बातों को समझना होगा। अगर आपको दुकान चलानी है और कस्टमर बनाने हैं तो दोस्तों, सबसे पहली बात, कस्टमर क्या मांग रहा है, उसे क्या चाहिए। जिससे कोई कस्टमर आपकी दुकान पर जब भी आए तो अगर उसे एक प्रोडक्ट चाहिए तो कस्टमर को कभी कभी ऐसा होता है कि उन्हें वो सामान, वो प्रोडक्ट महंगा लगता है। सबसे पहली बात तो आपको अपनी दुकान में ब्रांड सामान रखना होगा। कोई भी सामान हो ब्रांड रखें। सबसे पहली बात, अगर आप दुकान किए हो ना भाई, तो आपके अंदर 1 महीने से 2 महीने के अंदर ये चीज़ें ज़रूर आ जाएगी कि कौन सा कस्टमर आने वाला होगा और कौन से जाने वाला होगा, कौन सा कस्टमर हमारे दुकान पर कल आएगा, है ना। तो सबसे पहली बात तो देखिए, जो बड़े दुकानदार करते हैं ना, कोई भी कस्टमर उनकी दुकान पर जाता है ना, तो बड़े दुकानदार क्या करते हैं पता है, जिसके पास माइंड है, जो अपने बिजनेस को चलाना चाहता है, जो अपने बिजनेस को बड़ा करना चाहता है और ज़्यादा इनकम इंक्रीज़ करना चाहता है। सबसे पहली बात, वो दुकानदार, जैसे कि मैं खुद करता हूँ भाई, जब भी हमारे दुकान में कोई भी कस्टमर आता है ना, जब कस्टमर, मैं जानता हूँ ये कस्टमर आने वाले समय में यानी कल हमारी दुकान पर फिर आएगा, तो मैं कोई भी सामान, कोई भी प्रोडक्ट होता है ना, मैं उसे जमे में दे देता हूँ। क्यों पता है? क्योंकि हमें ये चीज़ें पता है कि ये कस्टमर ना, अगर मैं ये सामान इससे महंगा पड़ रहा है ना, अगर मैं ये सामान ये कस्टमर को अगर जमे में दे दूँगा ना, तो ये कस्टमर ना ये सामान की वजह से ना कल हमारी दुकान पर फिर आएगा, क्योंकि ये सामान मैं सस्ता दे रहा हूँ, यानी जमे में दे रहा हूँ। तो देखिए, आपको यहाँ पे उलझना नहीं चाहिए। जो छोटे दुकानदार होते हैं ना, इसी में उलझ जाते हैं भाई कि भाई अगर हम 1 रुपये नहीं पाएंगे, 2 रुपये नहीं पाएंगे तो हम कैसे दे देंगे। यहीं पे आपकी सबसे बड़ी गलतियाँ होती है। जो आप लोग की बिक्री कम होती है, सेल कम होती है, जो आपका जो इनकम है कम इंक्रीज़ क्यों होता है, यही सबसे बड़ा रीज़न है। तो पहली बात आपको ये जानना चाहिए कि आखिर हम कस्टमर कैसे बनाएं ताकि ये कस्टमर कल हमारी दुकान पर आए और 4 सामान और ले जाए। देखिए, जब भी कोई कस्टमर हमारी दुकान पे आता है ना, जब कोई सामान की नीड करता है, मांग करता है ना, तो बोलता है भाई ये सामान हमें इतनी पड़ती है, क्योंकि हालांकि वो कस्टमर झूठ बोलता है, लेकिन हम दुकानदार को उस कस्टमर को संतुष्ट करना चाहिए। जैसे कि भाई हमारे दुकान में जब भी कस्टमर आता है ना, मैं उस कस्टमर से ये चीज़ें ज़रूर पूछता हूँ भाई कि आपको और चीज़ें क्या चाहिए, यानी और सामान क्या चाहिए। इसके अलावा जो दुकानदार को अपनी दुकान को चलाना होता है ना, तो ये चीज़ें उनके अंदर ज़रूर होगी कि भाई वो ज़रूर पूछते हैं कि भाई और सामान आपको क्या चाहिए। देखिए, जब कस्टमर को सामान और चाहिए होता है ना, तो वो दुकानदार ना तुरंत वहीं पे ऑटोमेटिक ना वो सामान ना जो पहले मांग किया था, जिस प्रोडक्ट की जिस सामान की ना, वो सामान ना जमे रेट में दे देता हूँ, क्योंकि कस्टमर को सस्ता लगे। और मैं इस प्रोडक्ट में अगर प्रॉफिट नहीं कमा पाऊँगा तो और जो 4 सामान है ना, मैं उसमें कमा लूँगा उसी कस्टमर से, और कस्टमर भी संतुष्ट हो जाते हैं इस चीज़ को जान के कि भाई ये सामान हमें वो दुकानदार हमें इतने में दिया था। अगर वो कस्टमर किसी और दुकान पर जाएगा ना, अगर आप वो सामान सही रेट में दे रहोगे, अगर जमे में दे देते हो भाई ना, तो आपका कुछ नहीं जाता है, आपको वो प्रॉफिट ना किसी और सामान में मिल जाती है भाई। तो आपको उलझना नहीं चाहिए, समझना चाहिए कस्टमर को। तो आपके अंदर ये चीज़ें ज़रूर होनी चाहिए भाई, जो आपकी बिक्री कम होती है, सेल कम होती है, आपका जो इनकम है इंक्रीज कम क्यों होता है, यही सबसे बड़ा रीज़न है भाई। कि सबसे पहली बात, आप कस्टमर को जानो, कस्टमर को समझो, कस्टमर को चाहिए क्या, और उसको अगर उसको कम दाम में चाहिए, सस्ता चाहिए, तो आप वहाँ पे उसको संतुष्ट करने की कोशिश करो। और सबसे खास की बात, आपके अंदर
कंपटीशन करने की क्षमता होनी चाहिए। अगर आप दुकान कर रहे हैं तो अगर आपके अंदर कंपटीशन करने की क्षमता होगी ना तो आप दुकान भाई चला ले जाओगे। दुकान किया था ना, बहुत सारी प्रॉब्लम्स को मैंने फेस किया है, तब जाके आज हमारे पास कस्टमर हैं। आज मैं 2 रुपये सामान महंगा देता हूँ ना, फिर भी जो हमारे कस्टमर बने हैं ना वो सामान को हंसी खुशी लेके जाते हैं, क्योंकि उनको पता है कि जब सामान सस्ता होता है तो ये बंदा हमें सस्ते रेट में देता है, और जब महंगा होता है तो महंगे रेट में देता है। क्योंकि आपको पता होगा जो दुकानदार होते हैं ना, जब सामान महंगा होता है तब कस्टमर को बताते हैं, लेकिन जब सामान सस्ता होता है तो ये चीज़ ना कस्टमर कभी नहीं बताते हैं। हालांकि वहीं पे बहुत बड़ी गलतियाँ करते हैं वो दुकानदार, जिस दुकानदार के भाई सेल कम होती है, बिक्री कम होती है। जो आप लोग बोलते हो ना भाई हमें 1 रुपये 2 रुपये प्रॉफिट कम हो रहा है, तो 1 रुपये नहीं आपको 10 रुपये प्रॉफिट आपको ज़्यादा हो जाएगा जब आपकी सेल की रनिंग बढ़ेगी। तो अगर आप इन छोटी छोटी बातों को ध्यान रखेंगे ना तो 110% है ना जो आपकी सेल है ना, जो आपकी बिक्री है ना वो ज़्यादा होगी और आपके पास कस्टमर भी ज़्यादा आएंगे। तो आशा करते हैं वीडियो के माध्यम से अगर आपको इस वीडियो से कुछ सीख मिली होगी। तो आज की वीडियो यहीं तक, फिर मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ।